नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन। हम एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 7 चैप्टर कणों का निकाय एवं घूर्णन गति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घूर्णन त्रिज्या। देखिए, जो घूर्णन त्रिज्या है वो घूर्णन गति से संबंधित है। कोई पिंड जब घूर्णन गति करता है तो उससे संबंधित ये एक दूरी होती है। कौन सी दूरी है? कि किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की दूरी, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की दूरी, तो उस दूरी को ही हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सुन लीजिए कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से उसकी घूर्णन अक्ष के मध्य की दूरी को हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? और देखिए दोस्तों, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक पिंड के लिए इसका सूत्र क्या होगा, और यदि द्रव्यमान असमान रूप से वितरित होता है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, वो हम दोनों यहां पर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष की दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। रेडियस ऑफ जाइरेशन घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल के से हम लिखेंगे। अब यहां पर हम दोस्तों, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा कर दें तो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। द्रव्यमान इंटू घूर्णन त्रिज्या का वर्ग होता है, वो उस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण को प्रदर्शित करता है, करेगा। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को भी मैं पुट कर रहा हूं कि किसी पिंड के द्रव्यमान को घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा करने पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। दोस्तों, हमें जब पिंड के द्रव्यमान को यदि घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से यदि गुणा कर दिया जाता है तो हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, जड़त्व आघूर्ण मिलेगा। यदि यहां पर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो किसी निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है। जैसे यहां पर हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास में कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है और ये इस निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है, ये इसकी घूर्णन अक्ष है। इसकी क्या है दोस्तों? घूर्णन अक्ष। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसके द्रव्यमान केंद्र से, उसको हम लिख रहे हैं घूर्णन त्रिज्या। कैसे प्रदर्शित करते हैं? अब देखिए दोस्तों, कैसे लिखा जा सकता है। कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति करता हो तो माना
कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के परितः सापेक्ष घूम रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण, उसका जड़त्व आघूर्ण, उसके जड़त्व आघूर्ण को हम I बराबर m पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के वर्ग से पुट कर सकते हैं। यहां से देखिए दोस्तों, हम घूर्णन त्रिज्या को किस तरीके से पुट कर सकते हैं। ये पिंड का द्रव्यमान, ये उसकी घूर्णन त्रिज्या का वर्ग, तो जड़त्व आघूर्ण हमें प्राप्त होता है। तो घूर्णन त्रिज्या हमारे पास में आ गई है कैपिटल के बराबर, यहां से आप देखिए कैपिटल के बराबर I बट्टे में m का रूट, I बट्टे में m का रूट प्राप्त होती है। यह हमारे पास में घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। अब यदि हम कोई पिंड लें जिस पर द्रव्यमान असमान रूप से वितरित होता है तो उसके लिए घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। यहां पर हम देखेंगे, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान असमान रूप से वितरित हो, असमान रूप से वितरित हो, असमान रूप से वितरित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। एक बार मैं एक डायग्राम मैं पुट कर रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई पिंड है, इस तरीके से कोई पिंड है, ये है इसकी घूर्णन अक्ष, ये इसकी क्या है दोस्तों, घूर्णन अक्ष। ये पूरा का पूरा पिंड इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है। ये है m1 द्रव्यमान, इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी यदि r1 है। इसी प्रकार से ये हमारे पास में है m2 द्रव्यमान जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है। ये हमारे पास में है mn, ऐसे ही खूब सारे कण हैं m1 m2 m3 डॉट 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 mn, जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 डॉट 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 rn है। तो देखिए दोस्तों, इनका जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से लिखा जा सकता है, पिंड का कुल द्रव्यमान किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण को हम I बराबर पहले कण का द्रव्यमान इंटू घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, इसी प्रकार से दूसरे कण का द्रव्यमान दूरी के घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, इसी प्रकार से हमारे पास में nवें कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, ये हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। कुल द्रव्यमान की यदि हम यहां पर बात करें तो कुल द्रव्यमान जिसे हम कैपिटल M से पुट कर रहे थे वो हमारे पास में है m1 प्लस में m2 प्लस में डॉट 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 mn। तो घूर्णन त्रिज्या के टर्म्स में यदि हम इसको पुट करें, I बराबर हमारे पास में है m इंटू के स्क्वायर, मतलब यहां पर हमारे पास में आ जाएगा k बराबर होता है अंडर रूट में I बाई m। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, I का जो मान है वो है m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 nवें कण के लिए mn इंटू rn का स्क्वायर अपॉन कुल द्रव्यमान हमारे पास में आ गया m1 प्लस में m2 प्लस में डॉट 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 mn। तो जब द्रव्यमान असमान रूप से वितरित होता है तो उसके लिए घूर्णन त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमें यहां पर इसके मात्रक, विमाएं और ये किन कारकों पर निर्भर करती इसकी चर्चा करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं घूर्णन त्रिज्या का मात्रक। देखिए दोस्तों, घूर्णन त्रिज्या
द्रव्यमान केंद्र से घूर्णन अक्ष के मध्य की दूरी होती है, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो इसका जो मात्रक होगा वो है मीटर। घूर्णन त्रिज्या की विमा, इसके मात्रक के अकॉर्डिंग इसकी विमा देखिए m0 L1 T0 प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि जो घूर्णन त्रिज्या है उसका मान किन किन कारकों पर, किन किन राशियों पर डिपेंड करता है। सुन लीजिए दोस्तों, घूर्णन त्रिज्या का मान जो पिंड है उसके आकार पर डिपेंड करता है, उसकी आकृति पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है। पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान वितरित किस प्रकार से है उस पर डिपेंड करेगा। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं यहां पर अब पुट कर देता हूं दोस्तों। क्या है? घूर्णन त्रिज्या का मान, घूर्णन त्रिज्या का मान पिंड के आकार, पिंड के आकार, आकृति, द्रव्यमान वितरण, द्रव्यमान वितरण एवं घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। जबकि किस पर निर्भर नहीं करेगा दोस्तों? द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। घूर्णन त्रिज्या का मान, घूर्णन त्रिज्या का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, जो घूर्णन त्रिज्या होती है वो अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट अलग अलग होती है। जैसे हम बात करें किसी चकती के लिए, तो किसी चकती का उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट तथा तल के लंबवत जड़त्व आघूर्ण होता है 1/2 m इंटू आर स्क्वायर। जबकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? कैपिटल M इंटू के स्क्वायर। यदि हम इन दोनों की तुलना यहां पर करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/, यहां से हम इसको पुट कर देंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिया है, आप यहां पर ये कोई चकती ले सकते हैं, ठोस बेलन ले सकते हैं जिसका जड़त्व आघूर्ण हाफ m इंटू कैपिटल R स्क्वायर होता है। और हमने यहां पर आप लोगों को बताया है कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान को यदि घूर्णन त्रिज्या के वर्ग से गुणा कर देते हैं तो उसका जड़त्व आघूर्ण आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो घूर्णन त्रिज्या और कैपिटल R जो चकती है उसकी त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखिए, m के स्क्वायर को हम दोनों ही I के इक्वल है, बराबर पुट कर देंगे। m के स्क्वायर इक्वल टू हाफ m R स्क्वायर। तो यहां से m कैंसिल हो गया, के बराबर हमारे पास में आ गया R बट्टे में √2। तो ये हमारे पास में घूर्णन त्रिज्या का मान आया। ये अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट। जैसे हम बात करें, ये वाला तो था जैसे किसी चकती के इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण। यदि आप घूर्णन अक्ष यहां पर चकती की ये वाली अक्ष ले लें तो आपके पास में जो I है उसकी वैल्यू आएगी 3/2 m R स्क्वायर। उस कंडीशन में इन दोनों को बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास में आ गया m के स्क्वायर बराबर 3/2 m इंटू कैपिटल R स्क्वायर। और इस स्थिति में हमारे पास में वैल्यू आ गई है k की अंडर में 3/2 R। तो अलग अलग अक्ष के रेस्पेक्ट जो घूर्णन त्रिज्या है उसका मान भी अलग अलग आता है, प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये थी घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या का मान किस पर निर्भर करता है और किस तरीके से घूर्णन त्रिज्या का मान फाइंड आउट करते हैं दोस्तों।
और जैसे ही हम अलग अलग वस्तुओं के लिए, पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ साथ में हम वहां पर घूर्णन त्रिज्या की भी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।